पत्थर डाल देखो, ये पत्थर टूटता है ऐसे ही जो है ये होने लग गई, ये जाली कै दिन चलेगी। ये है सीमेंट इसका, ये देखो, ये हमने कहा था माल नहीं है, देख लो ये ताजा उदाहरण ये है। गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, ये वेस्ट जा रहा है नहीं जा रहा है। ब्रज के हर पौराणिक कुंड पर श्री राधा कृष्ण की कोई न कोई लीला हुई है। मध्ययुग में अष्टछाप के कवि श्री चतुर्भुज दास के पुत्र राघव दास जी को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की होली खेलन लीला के दर्शन इसी गुलाल कुंड में हुए थे। इस गुलाल कुंड के विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सरकारी खजाने की भारी बर्बादी की है। होली की सतरंगी आभा को मिटाकर यहाँ भी परिषद ने लाल पत्थर थोपकर इसे स्वर्णिम रसीले अतीत को एक ही रंग में समेट दिया। जबकि ब्रज के हर कुंड का आर्किटेक्चर वहां हुई श्री कृष्ण लीला की भावना के अनुरूप होना चाहिए था। ब्रजवासी, संत और तीर्थ यात्री गुलाल वन में स्थित इस गुलाल कुंड का दर्शन करने इसी आशा से आते हैं कि उन पर भी कभी श्री जी की कृपा हो जाए और उन्हें कान्हा संग होली खेलते गोप गोपियों के दर्शन हो जाएं। पर परिषद के यहाँ हुए बुद्धिहीन निर्माण कार्यों ने भक्तों के इस भाव को चकनाचूर कर दिया। परिषद की इस कारीगरी के बाद सारे साल लगभग सूखे पड़े रहने वाले इस कुंड में स्नान के लिए लाल पत्थर का जो घाट बनवाया है, उसकी बुनियाद ही खोखली है। ये जो घाट बनाया है, जो पहले जीर्ण जो बन रहा था उसका जो सही कराया, वो मिट्टी पे ही धर दिया गया। जब मिट्टी 5-5 फुट खाली पत्थर और लगा के और वो बना दिया गया। ये मिट्टी जब धोएगी तो वो पत्थर जटेगा काई पे, नीचे से पोल आ जाएगी तो वो टूट जाएगी, यानी फिर इसको कौन बनाने आएगा। कुंड पर बने घाट की क्वालिटी से भी गाँव वाले नाराज हैं। सन 70 की बाबा केसदास ने जो बाउंड्री लगाई है, उसकी पत्थर आज तक कहीं पे भी कोई चटका हुआ देखा था। और वो 6 महीना ना भैया, 6 महीना 4 जगह रिपेयरिंग कर दी है, अभी तो टूटने लगे, बिना बरसात के टूट रही है। कुंड को घेर कर चारों तरफ जो ये पत्थर की जाली लगाई है, वो तो लगते ही टूटने लगी है। ऐसे ही जो है ये होने लग गई, ये जाली कै दिन चलेगी। घाट की आखिर सीढ़ी भी कुंड में भरने वाले संभावित पानी की सतह से इतनी ऊपर है कि श्रद्धालु आचमन तक नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासियों का आरोप है कि कुंड के निर्माण में लगी सामग्री एकदम घटिया है। इसमें जो काम हुआ है, इसका ये रेशियो है वो ठीक नहीं है। सीमेंट का और कंक्रीट वगैरह होती है, इसका रेशियो सही नहीं है। दूसरा यह है, रेशियो के अलावा अगर जैसे सीमेंट और कंक्रीट में लिया गया तो वो उसकी कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड होता है, वो एकदम लो स्टैंडर्ड का लिया गया है। बनने से पहले 3 बार ये सामने जो आप देख रहे हो, ये 3 बार चटक गया है, गिरने की स्थिति में आ गया है और इसकी लीपा पोती कर दी गई है। यहाँ भी श्रद्धालुओं को ब्रज की पावन रज के स्पर्श से वंचित करके चारों तरफ परिक्रमा को सीमेंट और कंक्रीट से पक्का कर दिया गया है। इतना पक्का कि इसमें जड़े पत्थर भी अब चटकने लगे हैं। क्रेशर यहाँ लगा हुआ है मलबा, मैं खुद यहाँ से लेके सैंपल लेके वहाँ गया था बीसी साहब के पास में, और मैंने शिकायत भी की उनसे। मैंने कहा अगर इससे अच्छा तो ये है कि काम वहाँ हो ही ना तो ज़्यादा बेटर है, जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि इस काम से फ़ायदा क्या कि जो महीने 2 महीने में फिर ख़त्म हो जाएगा। वहाँ बीसी साहब और एक्सीएन और जेई थे शिखर गुप्ता, तो उन्होंने मतलब वहाँ सैंपल ले लिया, लेकिन वहाँ अपना कुछ ले दे के खा पी के ठेकेदार से, और कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं। वैसा ही मटेरियल आज भी लग रहा है। कुंड क्षेत्र की जमीन की नापजोक में हेराफेरी हुई है, ऐसा ब्रजवासियों का आरोप है। गुलाल कुंड की जो जमीन है उसकी नाप तोल भी गलत हुई है। पटवारी जे इन सब ने मतलब पैसा खाया है। दूसरी तरफ देखिए, ब्रजवासियों ने अपने चंदे और श्रमदान से ये पार्क बनाया है, जिसमें मात्र 2.25 लाख रुपए में इतने सारे पेड़ों सहित इसे विकसित कर लिया गया। ग्राम विकास समिति के सहयोग से सब लोगों ने यहाँ मिलकर कार्य शुरू किया और पूरे गांव से हमने घर घर जाके उगाई की, तो लोगों ने बड़ी श्रद्धा से पैसा दिया और श्रमदान भी किया साथ में, और पूरे सहयोग करने के बाद हमने इसमें 1,72,000 रुपये से ये पार्क अपने प्लस श्रमदान से ये बनाया है। इसमें सरकारी 1 भी रुपया कहीं से योगदान नहीं है। ब्रज विकास परिषद के आला अफसर इन सरल ब्रजवासियों की निष्काम ब्रज सेवा और भक्ति से भी कोई प्रेरणा क्यों नहीं ले पाए, जो उनके गुलाल कुंड को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। ब्रज के तीर्थों के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी जी तो दिल खोल कर पैसा दे रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अफसर और ठेकेदार लगता है कि निरंकुश हो चुके हैं। कुल मिलाकर ब्रज के जिस तीर्थ को भी परिषद ने हाथ लगाया, उसी की रंगत बिगाड़ दी। श्रद्धेय योगी जी, आप तो एक मत के महंत हैं और खूब जानते हैं कि दैविक द्रव्य का दुरुपयोग करना हमारे शास्त्रों के अनुसार कितना जघन्य पाप है।
आपको परिषद के बनाए हर प्रोजेक्ट की पौराणिक सार्थकता, तीर्थ यात्रियों के लिए उपयोगिता, लागत और निर्माण की गुणवत्ता का ऑडिट करवाना चाहिए, वरना ब्रज विकास के लिए अगले 15,000 करोड़ की जो किस्त आपने केंद्रीय नेतृत्व से स्वीकृत कराई है, वह भी ऐसी ही नाकारा परियोजना पर भ्रष्टाचार की बल चढ़ जाएगी। दुनिया भर के आपके प्रशंसक हिंदुओं को ये विश्वास है कि आप श्री ब्रज धाम में हुई इस लूट और बर्बादी की ईमानदारी से जांच करवाएंगे। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।